अभी एक अप्रैल 2021 में भारत में जनगणना होने वाली है और इस विषय पर मैं भंडारे में राष्ट्रीय अशोक सम्राट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम गेडाम इनके निवास स्थान पर हूँ। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि भारत में जो जनगणना होने वाली है इस विषय पर जनगणना में बौद्धों की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में मैं सीधा चलता हूँ सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम जी गेडाम। सर, आपका एशियन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मुझे ये बताओ कि अभी जो जनगणना होने वाली है इस विषय पर जो बौद्धों की संख्या कम है, जनगणना में जो होने वाली है इसमें बौद्धों की संख्या क्यों कम है और उसके बारे में हमारे जो बौद्ध उपासक है कि उसको बौद्ध लिखे या क्या करे, ज़रा कंफ्यूज है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? सबसे पहले मैं एशियन न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एशियन न्यूज़ चैनल की टीम मेरे घर में आई और जनगणना में बौद्धों की संख्या कम क्यों है इसके बारे में हम अभी चर्चा करते जा रहे हैं। तो मैं तुलसीराम गेडाम सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 1997 से लेके अभी तक हमने जनगणना के बारे में बहुत सारे मुहिम हमने किया है। 2001 के जनगणने से लेके 2011 और 2021 की जनगणना होने वाली है, तो हम 2001 की जनगणना के बारे में हमने जो काम किया है महाराष्ट्र में और अड़ोस पड़ोस के हमारे जो पड़ोसी राज्य है जहाँ बौद्ध समाज रहता है, हमने 2001 के जनगणने में सभी से हमने विनती किया था कि ऑन रिकॉर्ड जनगणना में बौद्ध लिखो। तब से हमें मालूम चला कि कुछ लोग अल्पसंख्यक बौद्ध कहलाते हैं और कुछ लोग शेड्यूल कास्ट बौद्ध कहलाते हैं। हमने बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय वीपी सिंह साहब ने 1992 में बौद्धों को अल्पसंख्यक में डाला था और बौद्ध ये धार्मिक है, तो अल्पसंख्यक जितने भी धर्म हैं वो अल्पसंख्यक में आता है। बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र बौद्ध धर्म है, वो शेड्यूल कास्ट में क्यों आएगा भाई? तो हमने लोगों को बताया, तो कुछ लोगों ने 2001 के जनगणना में माने भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, उसमें बौद्ध धर्म की लोक संख्या 85 लाख, यानी 102 करोड़ की जनसंख्या में हम 1 करोड़ भी नहीं, बौद्ध की लोक संख्या 1 करोड़ भी नहीं। तो हमने बोला कि 1% भी हम नहीं हैं। चलो भाई 2011 की जनगणना में हमारा समाज बढ़ जाएगा, हमारा बौद्ध समाज, हमारे बौद्धों की जनसंख्या बढ़ जाएंगी। तो 2011 में भी हमने बहुत कोशिश किया, पर्चे बांटे, लोगों को बताया। साल भर यही हम काम करते हैं। हमारा संगठन है दी लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन और दूसरी संगठन है सम्राट अशोक सेना, सम्राट अशोक फाउंडेशन। इसके वजह से हम लोगों को प्रबोधन करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। तो 2011 की जनसंख्या बौद्धों की माने भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 121 121 करोड़ थी,
उसमें भी हमारी बौद्ध लोगों की जनसंख्या 80,42,000, वहाँ भी हम 1% नहीं थे, हमारी जनसंख्या 1% भी नहीं। तो हमने सोचा कि बाबा साहब का जो सपना था, वो संकल्प था कि हम मैं भारत देश बौद्धमय करूँगा, तो ये कैसा हो जाएगा। तो हमने अभी 2001 से लेके 2021 आई है, जनगणना का टाइम अभी आया है। अभी 1 तारीख से कुछ जनगणना अधिकारी लोग आपके घर में आएंगे। अभी भी हमने एक पर्चा निकाला है, ये पर्चा हिंदी में है, तो मैं ये पर्चा थोड़ा पढ़ के आपको बताता हूँ। संस्था का नाम से लेकर मैं आपको पढ़ता हूँ। दी लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन खरे बौद्ध बनो जागृति अभियान अंतर्गत भारतीय जनगणना 2021। प्रिय भाइयों और बहनों, भारत की जनसंख्या का कार्य 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। इसी संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। सन 2001 की जनगणना में हमारे देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी। उसमें बौद्ध धर्म की जनसंख्या 80 लाख यानी 1 करोड़ भी नहीं थी। टक्केवारी में देखा जाए तो 0.8% यानी 1% भी नहीं होती। इसी तरह 2021 की जनसंख्या में देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी। उसमें बौद्ध धर्म की जनसंख्या 84,42,000 थी, यानी 1 करोड़ भी नहीं है। टक्केवारी में देखा जाए तो 0.7%, यानी 1% भी नहीं होती। इसीलिए शासकीय रिकॉर्ड पर बौद्ध धर्म की जनसंख्या नहीं के बराबर है। बौद्ध समाज जाति के दुष्ट चक्र से अभी भी बाहर नहीं निकला। महार जात अति नीच और घृणास्पद मानी जाती है। बौद्ध धर्म में अलग अलग जातियों को स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म जातिहीन धर्म है। जाति समाप्त करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। अब जनगणना के माध्यम से जाति व्यवस्था नष्ट करने की संधि उपलब्ध हुई है। अल्पसंख्यक आयोग ने 1992 में बौद्ध धर्म का समावेश अल्पसंख्यक में किया है। अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा से लेकर नौकरी तक और मकान से लेकर उद्योग धंधा करने के लिए लोन देने की योजनाएं बनाई हैं। इसका लाभ बौद्धों को मिलेगा। बौद्धों की समस्या नीचे दिए हुई है। नंबर 1, बौद्धों की समस्या हल करने के लिए। नंबर 2, बुद्धिस्ट पर्सन लॉ यानी बौद्ध विवाह कायदा निर्माण करने के लिए। नंबर 3, बौद्ध गया का महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के कब्जे में लाने के लिए। 4, बौद्धों पर होने वाले अन्य अत्याचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए। 5, बौद्धों को रोजगार एवं शिक्षा में सहूलियत हासिल करने के लिए। 6, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों के साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए। 7, जातियाँ समाप्त करने के लिए। 8, बौद्धों का स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने के लिए। 9, जनगणना में बौद्ध की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। 10, भारत देश बौद्धमय करने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए। 11, अल्पसंख्यक योजनाओं को ज़्यादा निधि उपलब्ध कराने के लिए। ऐसी ये समस्या है। जनगणना अधिकारी आपको 3 प्रश्न पूछेंगे, ये महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, आपका धर्म कौन सा है? तो अपने को उत्तर देना है। जनगणना अधिकारी आपको 3 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, आपका धर्म क्या है? उत्तर, मेरा धर्म बौद्ध है। दूसरा प्रश्न, आप एससी है या नहीं? उत्तर में, हम एससी नहीं हैं, हम अल्पसंख्यक बौद्ध हैं।
तीसरा प्रश्न, आपकी जाति क्या है? उत्तर, हमारी जाति महार नहीं है, हमारी जाति बौद्ध है, ऐसा जनगणना अधिकारी को बताना है। और सही जानकारी लिखा है या नहीं, ये आपको लैपटॉप स्मार्ट मोबाइल में देखना है। परंतु जात महार, परंतु बौद्ध महार, बौद्ध चांबार, बौद्ध मांग, बौद्ध मातंग, बौद्ध ढोर, बौद्ध भंगी, बौद्ध मेहतर, बौद्ध वाल्मीकि इसी तरह की नोंद नहीं करना है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। हम नव बौद्ध नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में नव बौद्ध नाम का कोई धर्म नहीं है। परंतु स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सरकारी दस्तावेज में जाति की कॉलम में उदाहरणार्थ जात मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन ऐसा लिखा जाता है। इसलिए 2011 के जनगणना में बौद्धों ने धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना है। दूसरा, आप एससी है या नहीं, नहीं बोलना है। तीसरा, आपकी जाति नहीं बोलना है, यानी कि पहला प्रश्न में बौद्ध, दूसरा प्रश्न में नहीं, तीसरा प्रश्न में नहीं। बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, एससी नहीं है, यानी नहीं नहीं लिखना है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सरकारी दस्तावेज में जात कॉलम में उदाहरणार्थ जात मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन ऐसा लिखा जाता है। इसलिए 2021 के जनगणना में बौद्धों ने जात बौद्ध, धर्म बौद्ध और श्रेणी अल्पसंख्यक और मातृभाषा मराठी, हिंदी, तेलुगु वगैरह जो भी हो और धम्म भाषा पाली ऐसा लिखना है। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन रिकॉर्ड बौद्ध बनने की प्रोसीजर क्या है, कैसा बौद्ध बनाया जाता है, कौन से कागज पत्र लगते, इसके बारे में आप क्या मत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने 1997 से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों को हमने बौद्ध बनाया हूँ रिकॉर्ड। पहले नागपुर में जो गैजेट कार्यालय है वहाँ हम जाके फॉर्म भरते थे, लोगों को फॉर्म भी हम इकट्ठा करके वहाँ लेके जाते थे और राजपत्र यानी गैजेट हम लोगों को वापस उनका नाम से दिया करते थे। लेकिन अभी 2014 से यानी सब ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है, तो अभी ऑनलाइन प्रोसेस में धर्म बदलने वाला फॉर्म और हमारी टीसी और वहाँ लगती है स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र, बौद्ध दीक्षा प्रमाण पत्र और गवर्नमेंट की जो भी 500-600 रुपये जो फी है वो भरना पड़ता है। सेतु मार्फत भी होते हैं। तो अभी बौद्ध बनने की उतनी माने परेशानी नहीं होती जो पहले होती थी। अभी ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई भी जाके अपना धर्म बदल सकता है और जो भी प्रोसेस है, जो भी कागज पत्र लगते हैं वो हमारे पास है। हम उनको बौद्ध दीक्षा प्रमाण पत्र, स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र और धर्म बदली का भी फॉर्म देंगे। तो ये सब प्रोसेस के फॉर्म भरने के बाद राजपत्र आता है महाराष्ट्र शासन का। महाराष्ट्र शासन का राजपत्र आता है, उसमें पुराना धर्म हिंदू और नया धर्म बौद्ध ऐसा लिख के आता है, तभी वो ऑन रिकॉर्ड बौद्ध बनता है। तो और तीसरा क्वेश्चन ऐसा है सर कि अगर बौद्ध रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बौद्ध अगर बने तो ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि हमारी सहूलत चले जाएंगी, तो शिष्यवृत्ति है, सहूलत है, बौद्ध होने के बाद में अपने को मिलते हैं क्या और कितनी मिलते हैं? लोगों का यही कहना है कि
हमको सहूलत चाहिए और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमको सहूलत नहीं चाहिए। हमको धर्म प्यारा है, हमको इज्जत प्यारी है, हमको स्वाभिमानी प्यारा है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि हमको सहूलत मिले ना मिले, लेकिन हमको स्वाभिमान अच्छा है कि अपन स्वाभिमान से जिएंगे, धम्म से जिएंगे। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं, अपने को सहूलत भी होना और अपने को धम्म भी होना। तो सहूलत मिलती है आपके मागासलेपन के ऊपर। आप जहाँ भी जाएंगे सहूलत आपके पीछे पीछे आएंगी। तो बौद्ध बनने से आपकी सहूलत जाने वाली नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे, आप बौद्ध नहीं, आप मुस्लिम भी बनोगे, क्रिश्चियन भी बनोगे, तो भी आपको आपकी सहूलत जो भी है शेड्यूल कास्ट की वो मिलती रहेंगी। हमारे बच्चों को सहूलत मिल रही है क्या? तो मेरे अभी बच्चे 9वीं 10वीं और 11वीं में हैं। तो सहूलत माने क्या, स्कॉलरशिप तो मिलती है पहली क्लास से लेके, तो अभी कितना भी पढ़ो सहूलत तो मिलती है, लेकिन अल्पसंख्यक की सहूलत मिलती है। और अभी एससी की सहूलत बोले तो एससी की सहूलत अभी है का। मैं अभी आपको यही सवाल पूछता हूँ कि अपने जितने भी रिजर्वेशन की सीट है, एससी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग माने महार कम्युनिटी के लोग हैं, और महार कम्युनिटी के लोगों की वजह से राजकीय सीट रहे या कोई भी नौकरी की सीट रहे, तो उनके लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण वो बनती है रिजर्व सीट। लेकिन मिलते हैं क्या उनको? और एक आध आदमी को मिलते भी होंगी, लेकिन वो समाज का काम करता है क्या? और अभी तो पूरा खाजीकरण हो गया है, अभी पूरे तो प्राइवेट डाइजेशन हो गया है। तो यहाँ अभी कोई रिजर्वेशन सीट तो है ही नहीं प्राइवेट में। जिसकी काबिलियत है उनको नौकरी मिलेंगी, जिसकी काबिलियत नहीं है उनको नहीं मिलेंगी। तो अभी रिजर्वेशन ख़त्म हो गया है। तो रिजर्वेशन के पीछे दौड़ना नहीं है, अपने को अपनी बौद्धों की लोक संख्या बढ़ाना है। बौद्धों के आंकड़े दुनिया को दिखना चाहिए कि बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति 1956 में किया है था, तो वहाँ जब बौद्ध लोग थे तो वो बौद्ध लोग गए कहा कि बौद्धों की लोक संख्या अभी नहीं है। तो आऊँ रिकॉर्ड में बौद्धों की लोक संख्या दिखने को होना, क्योंकि हम लोग अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी अपने घर में फंक्शन होते हैं, हम बाबा साहब के बुद्ध के नाम से करते हैं। और जब कोई लिखान करना है तो हम महार करते हैं। तो यह बराबर नहीं है। हम बौद्ध हैं, बौद्ध की पूजा पाठ करते हैं, लग्न विधि है, किसका नामकरण रखना है, सब तो बौद्ध पद्धति से करते हैं। लेकिन जब सहूलत का प्रश्न आता है तो हम महार लिखते हैं। अरे भाई, अभी आप बौद्ध लिखो तो भी आपको सहूलत मिलने वाली है। जो भी सहूलत आपको मिल जाएंगे, कहाँ सहूलत मिलती ही रहेंगी। आप तो बौद्ध लिखो, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये है जनगणना के बारे में जो भी आपका सवाल था हमने दे दिया है। अभी और तो ये थे दी लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम जी गेडाम, जिन्होंने कहा कि आने वाली जो जनगणना है उसमें आप बौद्ध ही लिखो। बौद्धों की सहूलत है, जैसे एससी की सहूलत मिलती है उनको बौद्धों को भी सहूलत है। लेकिन अपने का बाबा साहब ने धम्मार्तन किया है नागपुर के दीक्षा भूमि पर, और बौद्धों की संख्या भी बहुत कम दिख रही है। तो बौद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए आप आने वाली जनगणना जो है उसमें आप बौद्ध लिखो, धर्म बौद्ध, जात नहीं और एससी भी नहीं, तो धर्म बौद्ध ही लिखो और स्वाभिमान से जीवन जगो। और बौद्धों की संख्या बढ़ने के लिए आप प्रयास करो, सबको बताओ कि आने वाली जनगणना में बौद्धों की संख्या कैसे बढ़े, खरे बौद्ध बना, ऐसा उनका कहना है। यानी बुद्धिस्ट बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो और बौद्ध बनो, ऐसा मंत्र उन्होंने यहाँ दिया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल को समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं डीजी रंगारी, एशियन न्यूज़ चैनल भंडारा।